चलो देखो, बात करेंगे कैश फ्लो की। जो सच में बिल्कुल आज तक कैश फ्लो कुछ भी नहीं पढ़ा, या कैश फ्लो थोड़ा बहुत नाम सुना है कि क्लास में है एक चैप्टर कैश फ्लो, और कैश फ्लो क्या होता है वो भी नहीं पता, तो बड़ा ध्यान दो। आज आज के बाद फिर कैश फ्लो सीखने का मौका नहीं मिलेगा। मिलेगा तो फिर वैसे मिलेगा, ठीक है एग्जाम आ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है वो देख के चले जाओ। डिटेल्स में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैं डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान। और क्या नाम है इसका, नींद से जग जाओ, है ना। बिल्कुल खोलो, जैसे क्या नाम है इसका, ठीक है सामने चल रहा है कैश फ्लो, तुम ना मतलब ठीक है देख लेंगे बाद में, बात की बात अभी रहा नहीं। अभी समझ के अभी जाना। जो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा कैश फ्लो, बिल्कुल भी ना, जीरो आता है क्या, ठीक है बस इतना आता है, लिखा है CSHFLOW, बस बाकी कुछ नहीं आता, तो वो भी यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, बेसिक से पढ़ा दूंगा, उसके बाद अभी एडवांस क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि फिर जो बेसिक नहीं पता एडवांस क्वेश्चन करेगा, प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक में जितने वर्किंग नोट नीड है वो भी आज सीख लेना, कि स्टेप वाइज इसकी वर्किंग नोट ये होता है, कंडीशन ये होता है। बेसिक तो आज पूरा सीख लेना, ठीक है। आज ऐसे काम करना जैसे, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद जाके इसकी फॉर्मेट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग की, और तुम्हारा क्या नाम है इसका, फाइनेंसिंग की, वो सारी चीज सीख लेना, कैसे काम होता है फॉर्मेट में, कहाँ टोटलिंग करते हैं, कहाँ होता है। क्योंकि कुल मिला के हम इनडायरेक्टली देखें तो ये 16 मार्क ही मिलेगा। कैसे, बड़ा क्वेश्चन तो एक आ ही गया। उसके बाद क्या नाम है इसका, इसके ऑपरेटिंग रिगार्डिंग, मतलब हेड हेड सब हेड, कौन सी हेड में आता है, कौन सी एक्टिविटी, वो जानना जरूरी है। और सबसे पहले ये काम कर लेना, तुमको क्वेश्चन पढ़ के जो आइटम दिया होगा क्वेश्चन में, वो तुमको ढूंढना ना पड़े। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर ये आइटम है, ये मुझे मेरे क्वेश्चन में कहाँ मिल जाए, और कहाँ कहाँ मिल सकती है, और क्या चांसेस है, वो भी यहाँ पे सीख लेना। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये जो कैश फ्लो यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये इसकी मतलब शॉर्ट थ्योरी टाइप की है। और इसके अलावा और एक शॉर्ट थ्योरी मैं लिख रहा हूँ, वो तुमको दे दूंगा, वो अलग सी। ये शॉर्ट थ्योरी मतलब ऐसा ही है कि यहाँ इसमें थ्योरी कंपोनेंट पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि 100 पेज की तुम वहां पे जाके बुक पढ़ते रहो। बुक नहीं पढ़ना, ये 10 पेज की है। थ्योरी तुमको चाहिए, कंटेंट की थ्योरी हमें कहाँ मिलेगा, सर कैश फ्लो की यही मिल जाएगा, इतने ही पढ़ के चले जाना, थ्योरी की सफिशिएंट है। ठीक है, और पूरा नहीं पढ़ना। चलो बाकी कोई लाइव है, एक बार यस नो कर लो। क्या सुबह क्या शाम, पढ़ना तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। क्लियर दिख रहा है सबको, लाइव वाला जो भी है, आंसर देते रहे ना। चलो ठीक है, ओके। पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो एक्चुअली में क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक जनरल आइडिया यहाँ पे ले लो। कैश फ्लो हम क्यों पढ़ेंगे, हमने अभी जो पूरा स्टेप बनाते हैं कि 11 से लेके 12 तक, हमने जो जो अकाउंट यहाँ पे बनाया है ना, उसमें क्या क्या अकाउंट शामिल है सबको पता है। स्टार्टिंग हमने करी थी 11 की, जर्नल एंट्री, लेजर, फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा, ट्रायल बैलेंस, फिर बाकी बीच में सब्सिडरी छोड़ दो, फिर आ गया हमारा क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड क्या आएगा तुम्हारा, बैलेंस, है ना, ये सब आया तुम लोग। फिर उसके बाद फिर हम क्या, हमने क्या करने बैठ गया कि हमें यहाँ पे 12th में आ गए, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब हमने बनाया। ये कुल मिला के ये जो कंटेंट है, ये कहीं ना कहीं क्या है, अगर मान लो तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम इस बैकग्राउंड से रिलेट करते हो, यानी मान लो किसी को जाननी है इमीडिएट तुम्हारे क्या इफेक्ट क्या है, बाहर कोई कम तुम्हारे कम, देखो तो हमें ये भी पता है कि एक फर्म बिजनेस के ऊपर किस किस की इंटरेस्ट आता है, किसकी किसका आता है। एक ओनर का खुद का, यानी हमने डिवाइड किया था उसको दो पार्ट में, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो इंटरनल ऐसे करके हमारा 8 या 9 फैक्टर, या इसे कहीं भी ज्यादा हो सकते हैं,
कि हमारे बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों? कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, कोई हमको उधार देने वाला है क्रेडिट के तौर पे, है ना? कोई बैंक वाला होगा, कोई गवर्नमेंट होगा। तो यानी बहुत सारे लोगों की यहाँ पे इंटरेस्ट है। नहीं, कुल मिला के हमारे बिजनेस में नेट कितना कैश इनफ्लो हुआ, नेट कितना कैश आउटफ्लो हुआ, उसी एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैश बुक के अलावा और एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके नाम क्या है? कैश फ्लो। क्या नाम है इसका? कैश फ्लो। ये जो कैश फ्लो हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या शो करेगा कि हमारे मतलब हमारे पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश हमारे कंपनी में आया और कितना कैश हमारे कंपनी से गया। और यहाँ पे हम जो अपनी बिजनेस को परफॉर्म करते हैं या शो करते हैं, मेरे सर पे बैठ जा, तेरे को उठाना पड़ता रही सुबह सुबह। देखो, तो कितना कैश हमारे पास आया और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, हम यहाँ पे इसको शो करेंगे। इसको शो करने के लिए हमारे बिजनेस में हम एक काम तो करते नहीं है, जो हमारा कोर एक्टिविटी है, मेन काम जो करते हैं, सामान खरीद के बेचना और जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसी को करना, उसको तो हम चलो ऑपरेटिंग बोल दिए। पर ऑपरेटिंग को हैंडल करने के लिए दो एक्टिविटी और आता है उसमें। क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग आता है और क्या नाम है इसका? फाइनेंसिंग आता है। सिंपल सा चीज, तुम्हारे ये सब कहाँ कहाँ से आया, अभी थोड़ा सा समझते हैं कि हमने एक्टिविटी कितने पार्ट में डिवाइड किया। तीन में, बट यहाँ पे एक स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हमारा इन्वेस्टिंग ले रहा हूं मैं, फिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं ऑपरेटिंग। ठीक है, ये तीन एक्टिविटी मैं ऐसे ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या बिजनेस की स्टार्टिंग में हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? इन्वेस्टिंग। यानी इन्वेस्टिंग यानी एक प्लान करते हैं, हम पढ़ा है बीएसटी में भी पढ़ा कि एक प्लान करते हैं कि भाई हमारा बिजनेस है, इसके लिए कितना पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ लगेगा, मतलब क्या होगा। बिजनेस के लिए कुछ एसेट्स लेके आएंगे, है ना? चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स से हो चाहे करंट एसेट्स हो, वही तो करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बिजनेस को। ये कुल मिला के बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, हम पहले वही सोचते हैं। लगेगा मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टिंग, है ना? किसके ऊपर होता है ये? मेनली बिजनेस की कौन किसके ऊपर रही? एसेट्स के ऊपर। किसके ऊपर? मेनली हम बात करते हैं कौन सी एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। तो इसमें कितना पैसा लगेगा, जमीन कितने का आएगा, मशीन कितने का होगा, बिल्डिंग कितने का होगा, ये इसके बारे में सोचते हैं। तो ये किसकी बात, ये कौन कह रहा है? पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद ये सब काम करने के लिए हमारे पास कितने, सॉरी, हमने एस्टिमेट तो कर दिया भाई कितना पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा? तो जहां से पैसा आएगा वो वाली एक्टिविटी को हम किसके अंदर डाल दिए? फाइनेंसिंग। हम लोन लेंगे कि इक्विटी से इश्यू करेंगे कि प्रेफरेंस से इश्यू करेंगे कि डिवेंचर इश्यू करेंगे, क्या करेंगे हम? कहां से पैसा लाएंगे? उस पैसा लाने को यानी रेज ऑफ फंड रेज करने को हम कौन सी एक्टिविटी में डाल दिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तब जाके कहीं ना कहीं हमारा जो मेन काम है कि हम घोड़े बना बना के बेच रहे हैं, होता है ऐसे घोड़ा बना के बेचते हैं कोई? हाँ, तो क्या ना, लकड़ी के घोड़ा बना के, खिलौना बना के बेच रहे हैं। चलो कोई नहीं, जो मेन एक्टिविटी उसके बाद आता है कि हमने बिजनेस इकट्ठा किया, इन्वेस्टिंग कर दिया, फंड भी रेज कर लिए, सब कुछ हमारा बन गया। तेरे को पाकिस्तान ले जाता अच्छा होता। ये सुबह उठ गया होगा, देखा होगा सामने वाली बिल्डिंग में प्रिया है नहीं, अच्छा ट्यूशन है, तो फिर आ गई, फिर भाग आ गया। हाँ, चलो छोड़ो, ठीक है। इन्वेस्टिंग कर लिया तुमने, यहाँ पे फंड भी रेज कर लिया। अब काम स्टार्ट करने वाले हो। जिस काम के लिए तुमने बिजनेस खोला था उसी काम को करोगे, इसके प्रोडक्शन करोगे, बनाओगे और मार्केट में बेचोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग। नहीं, ये कहीं ना कहीं जाके लास्ट में परफॉर्म होता है। अगर ये परफॉर्म हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा? हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने अपनी बिजनेस धंधा शुरू कर दी। तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? अब तीनों एक्टिविटी से क्या निकालेंगे कि इस तीनों एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक है, बट तुम्हारे जो क्वेश्चन हम करते हैं ना, कैश फ्लो की जो पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं, वहां पे कैश फ्लो करने की दो मेथड होती है। एक डायरेक्ट मेथड होती है, दूसरा कौन सी होती है? इनडायरेक्ट। जो हम करते हैं अपनी कॉपी में, ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड होता है? इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड है तो पहले क्या आएगा? ऑपरेटिंग, फिर क्या आएगा? चल,
इन्वेस्टिंग, लास्ट में क्या आएगा, फाइनेंसिंग। यानी इनडायरेक्ट मतलब हम ऐसे परफॉर्म करते हैं, ऑपरेटिंग, फिर आएगा इन्वेस्टिंग, फिर क्या आएगा, फाइनेंस। आ गया समझ में? तो ये कहानी है हमारी। अब पहले बात करेंगे जो ऑपरेटिंग की, पहले ऑपरेटिंग को समझो, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या फॉर्मेट है वो सीखते हैं। तो हेडिंग डाल दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हेडिंग क्या डाल दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तेरा भालू माइंड मैप बन गया एलपीजी का, माइंड मैप बन गया एलपीजी का। हाँ, आज बना लेना नहीं लेना वो अलग बात है। कल तक मुझे नहीं मिला, कल तो नॉर्मल क्लास चलेगा, आज एक्स्ट्रा क्लास है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मिला दोनों चैप्टर का, कल तू बाहर मिलेगा। भैंस नहीं देना, लेके आना। हो गया? तो आगे लिखो। तो क्या नाम है इसका, आज देखो यहाँ पे ऊपर कि किसके बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले सुनो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, उसको समझो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिस चीज की हमारा बिजनेस है उसी को परफॉर्म करने को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तुम्हारा कोई से बिजनेस दिमाग में लो, बचपन से सुने आ रहे हो, बचपन से क्या क्लास 2 साल हो गए तुम लोग को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गया, जिस चीज का बिजनेस है उसी के रिगार्डिंग हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना कि बहुत टाइम पे हम बहुत सारे ऐसे, तुम लेमन की तरह समझो, तुम्हें कुछ नहीं आता, बस इतना सिर्फ हम बहुत कुछ आइटम वहां पे प्लस करते हैं, कुछ आइटम वहां पे माइनस करते हैं। पहले समझो तो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम। तो यहाँ पे समझना कि फ्लो फ्रॉम की बारे में बात कर रहा हूं। तो यानी हमारे यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम माइनस टू। तो एक्चुअल तो हम यही करते हैं कि इस एक्टिविटी से कितना कैश आया और इस एक्टिविटी से कितना कैश गया, माइनस करने के बाद हमारे पास एक नेट आता है। अगर नेट प्लस में आया तो हम क्या बोल देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हम माइनस में आता है हम क्या बोलते हैं, यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूज बोलते हैं। यानी कुछ आइटम हमारे पास आया, पैसा अगर हमारे पास आ रहा है इसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग, हम इसको प्लस में दिखाते हैं, इसी एक्टिविटी का रिगार्डिंग जाता है तो माइनस में दिखाते हैं। बट एक्चुअली में जिस टाइम पे तुम कैश फ्लो बनाओगे ना स्टेटमेंट, यानी फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाऊं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी तुमने क्या बोलोगे, इसके रिगार्डिंग क्या इनकम होती है, सेल्स, सेल्स तो इसकी मेन इनकम है। और इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग मेन खर्चा क्या है, परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही होती है। बट हम इसको तो हमारे फॉर्मेट में दिखाते नहीं कहीं पे। सेल्स कहीं आता है तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और परचेज कहीं आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बट फिर हम क्या लेके आते हैं, फिर क्या समझते हैं, फिर इसमें तो कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिगार्डिंग रहा नहीं, फिर हम क्या बनाते हैं, याद रखना, कैश फ्लो की जो स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। कहां स्टार्ट करते हैं, यानी कुल मिला के ये समझो, ये जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। यानी सारे अकाउंट बन जाता है तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, ऑपरेशन अगर बना पार्टनरशिप होगा तो वो भी बन जाएगा। सब कुछ अकाउंट बनने के बाद ये लास्ट ये स्टेटमेंट होता है लास्ट में, ताकि हमें नेट कैश फ्लो को हम चेक कर सके। यानी सारे स्टेटमेंट बनने के बाद ये बनता है, इसलिए स्टार्ट कहां से होती है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, है ना। वो तुमने ऑलरेडी ये चीज को निकाल के रखा होता है वहां। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, तुम्हारा जो मेन इनकम है उसी से तुमने सारे एक्सपेंसेस माइनस करके रखा है, तुम्हारे पास एक नेट प्रॉफिट है। अब वहां से हमारे, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट बनाने के बाद इसको हम परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे कुछ आइटम अलग मिलता है तुमको। क्यों अलग मिलता है, सुनना। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे निकाल, नेट प्रॉफिट क्या शो करता है, नेट प्रॉफिट क्या शो करता है, यानी दुनिया भर की इनकम माइनस दुनिया भर की एक्सपेंसेस, सारे सारे एक्सपेंस माइनस कर दिया, लास्ट में जो तुम्हारे जेब में बच गया वो नेट प्रॉफिट। यानी उस नेट प्रॉफिट में कुछ ऑपरेटिंग भी होगा, कुछ नॉन ऑपरेटिंग भी होगा। तो हमारा काम ये होता है जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हटाना। हमारा काम क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटा के बाहर फेंक देना, याद रखना। इसलिए यहां पे कैश फ्लो में सारा आइटम अलग मिलते हैं, सेल परचेज के बारे में हम बात नहीं करते। समझ में आया क्यों नहीं करते,
क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ये बिल्कुल एंड में बनाते हैं, यानी पोस्ट प्रॉफिट निकालने के बाद बनाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम अभी पॉइंट पे आ गए कि हम यहाँ पे ये आइटम क्यों नहीं लेते और कौन सी आइटम लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, कौन सी आइटम यहाँ पे मैक्सिमम तुमको देखने के लिए मिलेगा, नॉन ऑपरेटिंग वाली। क्या मिलेगा? अब एक चीज तुम खुद समझो कि हमारे पास अभी नेट प्रॉफिट है। क्या है? नेट प्रॉफिट। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया वही निकाल। ठीक है, खाली ऑपरेटिंग निकालनी। तो ये जो नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास आया है, नेट लॉस भी आ सकता है। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास आया है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम बहुत सारे हैं। तो इसमें अगर हमको ऑपरेटिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग किसको हटाएंगे, यानी यहां पे करो माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, है ना, प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तब जाके हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे जो तुमको आइटम मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा वो ऐसे आइटम मिलेगा, कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसलिए ये इसकी आइटम थोड़ा सा अलग होते हैं कि तुम्हें नहीं आता समझ में कि ये क्या होता है। अब समझ में आने वाला है, क्योंकि अभी क्या करा हमने, बिल्कुल यहाँ पे आगे क्या अभी समझ में आ गया कि अच्छा हम नेट प्रॉफिट के बाद ये कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा नॉन प्रॉफिट करते रहे। ठीक है रे, ठीक है। अब समझ में आ गया, डिटेल में क्लियर हुआ कि ये कब बनता है, ये बनता है सारे सेटलमेंट के बाद में, प्रॉफिट निकलने के बाद में। इसलिए यहाँ पे हमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमारा ऑपरेटिंग रिगार्डिंग इनकम है नहीं, फालतू में हमारा फ्लो को बढ़ा के रखा था, तो हटा दो इसको। अब प्लस किसको करेंगे हम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो एक्चुअली एक्सपेंस हमारा था नहीं, हमने पहले से माइनस कर दिया था, तो अभी इसे दोबारा जोड़ दो। तो ये कहानी है ना। तो अभी हम किसके अंदर आएंगे, फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं, ध्यान दो फॉर्मेट, और उसकी क्या पढ़ेंगे, वर्किंग नोट। मुंह से पेन निकाल, हो गया रे। चलो तो हेडिंग डाल दो। अभिजीत, अच्छा बारिश हो गया, अच्छा बड़े बाव आ गए, तू तो चला गया होगा जमुना में बह के ना, उधर से लाइव देख रहा है, बावड़ा कहीं का। विकास लिख रहा, गुड मॉर्निंग सर। इसकी आंख खुल गई। चलो आगे लिखो, अभी हेडिंग पे आ जाओ कि पहले हम समझेंगे एक एक फॉर्मेट को समझेंगे, और उसमें क्या, पहले ऑपरेटिंग को समझ जाओ। किसको समझ जाओ, ऑपरेटिंग को। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझ जाना क्या है क्या नहीं है। हेडिंग डाल के रखा होगा ऑपरेटिंग, ओके। तो ऑपरेटिंग में जनरली हम कितने स्टेप परफॉर्म करते हैं, हाँ 5 स्टेप करते हैं, वो तो भूल जाओ, बट मेनली कितना करते हैं, 4। कितना करेंगे, 4। वो एक एक स्टेप को समझेंगे, इसकी वर्किंग नोट को समझेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, पहले समझा रहा हूं, आज समझ लो। तो आ जाओ हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेट की। ये जो फॉर्मेट है लास्ट में अपनी कॉपी में सब रखना एक एक करके, उसके बाद लास्ट में इसको जोड़ेंगे। हो गया, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, और यहां पे आ जाएगा अमाउंट। तुम सीख रहे हो, बट यहां पे याद रखना अभी भी तुम सारे बच्चों को नहीं पता कि डिटेल्स में कब अमाउंट डालनी है और फाइनल अमाउंट में कब डालनी है अमाउंट। ठीक है, ये गलती करते हो, आज से ये गलती नहीं कर। तो क्वेश्चन स्टेप 1, अभी जो हम कर रहे हैं ये स्टेप 1 ही कर रहे हैं, तो ये स्टेप 1 बिल्कुल अलग है। ये स्टेप 1, अभी जो ये स्लाइड तुमको दिख रहा है जो भी मैं करा रहा हूँ, ये स्टेप 1 है बस। क्या ये, स्टेप 1। क्या ये, स्टेप 1, ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले सरप्लस,
एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड क्या लिखा, लॉस अकाउंट। सबको दिख रहा है क्या? सरप्लस यानी यहां पे क्या करेंगे हम, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में 2 साल की होती है, तो याद रखना करंट माइनस प्रीवियस और अमाउंट आएगा डिटेल्स। कहां पे आएगा, डिटेल्स में। हो गया, अमाउंट कहां पे आ जाएगा रे, डिटेल्स में। हो गया, सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कहां पे आएगा, डिटेल्स। और यहाँ पे स्टेप 1 में क्या क्या प्लस करेंगे या क्या क्या माइनस करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहला आइटम यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या आइटम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। हो गया, इन सब के रिगार्डिंग वर्किंग नोट है, तो ध्यान देंगे। बस क्या क्या प्लस करेंगे वो ध्यान दे दो। प्रोविजन फॉर टैक्स जितना लिखा उतना, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसकी और एक भी नाम है, क्या है, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना। ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 चल रहा है। सेकंड, नंबर 2, और क्या प्लस करेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड्स यहाँ पे प्लस करेंगे। यहाँ पे बस फॉर्मेट तुम ध्यान देना, बाकी इसके रिगार्डिंग सब कुछ हम अलग सी पेज में बना के लिखते रहेंगे, ठीक है। डिविडेंड। नंबर 3, रिजर्व्स। क्या आ गया, रिजर्व्स। ये चार के चार आइटम क्या हो, यहाँ पे प्लस हुआ। हो गया, थर्ड पे आ जाओ, सॉरी थर्ड हो गया, लेस। एक आइटम यहाँ पे लेस करेंगे, टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस। हो गया, टैक्स रिफंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, माइनस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि ठीक है ये तो हमको आता है, बट याद रखना एजुकेशन एक ऐसा चीज है, तुम इसको जितने बार पढ़ोगे एक चीज तुमको एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिलता है, कुछ नया मिलता है सीखने के लिए। आज देखना शायद प्रोविजन में कुछ तुमको नया मिल जाएगा सीखने के लिए, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। तुम खुद बोल दो कि सर ये चीज हमको नहीं पता थी, ये तो अभी हमने सीखा। जितने बार एजुकेशन ऐसा ही है, जितने बार पढ़ोगे कुछ नया निकल के आएगा। कुछ अभी एक चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा, अभी तुम पढ़ोगे, इसकी सीयूटी देने वाला है, एनपीओ करके चैप्टर है, नॉट फॉर, पहले हम पढ़ते थे अभी 12th में, इसको हटा दिया गया है। वो चैप्टर में एक ऐसा चैप्टर है ना, जितने बार कोई कोई भी एडजस्टमेंट ले लो, जितने बार पढ़ोगे एक नया एडजस्टमेंट सामने निकल के आता है हमेशा, है ना। वो यानी ऐसे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ कुछ नया बना के दे दो, कुछ नया बना के दे दो, जितने बना के दे दो उतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। अब हम इतने अकाउंट सीख के तो सीए तो नहीं बन जाते, उसके लिए कुछ ब्रॉड होती है, यानी हर टाइम पे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, पक्का उसको एक्सप्लोर करते रहना। तो देखो आज क्या नया मिला बताना खुद। हो गया, यानी इतना आइटम हमको यहाँ पे आती है कि स्टेप 1 को कंप्लीट करने के लिए, स्टेप 1 के बाद ये आइटम प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ। हो गया, और ये क्या नाम है इसका, माइनस हुआ। और होने के बाद हम अभी भी फाइनल अमाउंट में नहीं जाएंगे, याद रखना पूरे। ओए सर क्यों रहा तू, बिल्कुल आराम से बैठ। यानी सारे आइटम को प्लस माइनस करने के बाद हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद क्या आएगा, यह आएगा शॉर्ट में, याद देखो मैं यहाँ पे पीबीटी बोल रहा हूं, तुमने इसको क्या बोलनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी भी हम अमाउंट में नहीं गए, अमाउंट में तभी जाएंगे जब हमारा पूरा एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। हो गया, बट मैंने इसको क्या लिखा, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हाँ तो टोटल करोगे ना तो लाइन तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे अमाउंट आएगा। फॉर्मेट को प्रॉपर फॉलो कर लो, क्योंकि एक एक स्टेप वाइज इसमें कैश फ्लो में मार्क्स है, तुम्हें बहुत सारे मार्क्स लानी है। हो गया, तुम्हें यहाँ पे बहुत मार्क्स लाना पड़ेगा, तो ध्यान दो।
लिख लिया हमने, कर लिया। चलो आगे आ जाओ। अभी हमें इसके रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन था वो हम बात करेंगे। अब आ जाओ इसकी वर्किंग नोट पे। समझ देखो यहां तक प्लस माइनस, पता है तुम बच्चे क्या करते हो, यानी कभी ठीक है ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करते हो, ऊपर ऊपर से समझोगे तो तुम्हारा ठीक है, ये इतना 3 आइटम प्लस रख लिया हमने कि 3 आइटम प्लस करनी है, 1 आइटम माइनस करनी है, नहीं आएगा। तुम्हें वर्किंग नोट जब तक नहीं पता, डिटेल की इसके बारे में नहीं पता तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो आगे चलो। वर्किंग नोट नंबर 1 ये फॉर्मेट रहे, फिर आगे करते रहेंगे इसको। वर्किंग नोट पे आ जाओ। सबसे पहले क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ, जब रिफंड रिसीव होगा तब जाके माइनस करोगे, हमेशा नहीं कर देना माइनस। जब रिफंड रिसीव होगा तब जाके करना है सुमन, ठीक है। हो गया, हो गया। चलो आगे देखो। क्या क्या, अरे जाना है नहीं स्कूल, स्कूल स्कूल हाँ पूछ ले, अभी पूछ लेना क्लास खत्म होने के बाद। जाना पे जल्दी। देखो तो क्या आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे ध्यान दो, प्रोविजन फॉर टैक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है वो ध्यान देना। बहुत टाइम पे पहला बात ये है कि जो क्वेश्चन तुम्हारा आता है वो बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट की फॉर्मेट में आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसकी नोट टू अकाउंट की फॉर्मेट में आता है। तो याद रखना, ये जो मान लो पूरे पूरे क्वेश्चन में तुम्हें एक बार, पहला केस ये है कि एक बार बस वन टाइम दे रखा होगा, को वन टाइम कहीं पे दे रखा होगा, चाहे एडजस्टमेंट में हो चाहे तुम्हारे बैलेंस शीट में, बस एक बार दे के रखा है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, सामने अमाउंट इतना। कोई बताएगा मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें कहां मिलेगा, चल झूठा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिलेगा। कहां मिलेगा, बोलना नहीं, कहां मिलेगा शॉर्ट टर्म, वो कहां मिलता है, करंट लायबिलिटी में। वो कहां मिलेगा, याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये कहां मिलेगा, सीएल में, करंट लायबिलिटी में। और बता मनीष, करंट लायबिलिटी कहां मिलेगा, हाँ कहां मिलेगा, ये तेरे पड़ोसी है ये, कहां मिलेगा बता, बैलेंस शीट में मिलता है ना, कहां पे, कौन साइड में, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी बता ऊपर होता है कि नीचे होता है, नीचे होता है लायबिलिटी। चला आज तक देखा नहीं तूने बैलेंस शीट। मैं लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट कौन सी वाला है, ये वर्टिकल वाला है। ऊपर मिलेगा लायबिलिटी, नीचे क्या मिलेगा, एसेट्स। ठीक है, देख ले आज तक बैलेंस शीट। हो गया। तो वन टाइम तुमने क्या करा, याद रखना, सेम अमाउंट को तुम्हें क्या करनी है, स्टेप 1 से, सॉरी स्टेप 1 में प्लस करनी है और स्टेप 4 में क्या करनी है, माइनस। स्टेप 1 जो अभी हम कर रहे हैं वहां पे क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे जिसमें मैंने प्लस किया था, और स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, माइनस। हो गया, हो गया। नंबर 2 वन टाइम तुमको समझ में आ गया। अगर मान लो क्वेश्चन में बहुत टाइम पे तुमको ऐसा मिलेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बट 2 आइटम है, क्या क्या है यहाँ पे, ऐसे मिलता है 2020 2021 ऐसे मिलेगा। और यहाँ पे लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे 10,000 लिखा है और यहाँ पे 12,000 लिखा है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों वैल्यू है क्वेश्चन में,
ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट में है, मान लो कहां पे, बैलेंस शीट में। इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी ये आइटम ओपनिंग और क्लोजिंग की फॉर्मेट में प्रोविजन फॉर टैक्स। हो गया, हो गया। याद रखो इसको, क्या करोगे तुम, बस ऐसा आइटम को मैंने बोला था अकाउंट बना के करना, अभी थोड़ा सा अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी हमारे पास इतनी टाइम नहीं है। अब शॉर्टकट सीधा सुनो क्या करेंगे, याद रखना। बिल्कुल सर, जो 2021 की आइटम है वो तुम्हारा क्या है, क्लोजिंग है। जो 20 का आइटम है वो तुम्हारा क्या है, ओपनिंग है। ओपनिंग मतलब तुमने पिछले साल क्रिएट करा होगा, किस लिए, नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करने के लिए, आ गया वो साल तो पेमेंट कर दो। यानी ये वाला जो जाएगा प्रीवियस ईयर वाला, वो किस में जाएगा, स्टेप 4 में माइनस कर देंगे। कौन सी वाला, ओपनिंग वाला। क्लोजिंग वाला क्या करोगे, स्टेप 1 में जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अरे मैं स्टेप, अच्छा टी छोड़ रहा हूं, मैं स्टेप लिख रहा हूं। हो गया, तो स्टेप 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ध्यान देना कौन सा करंट कहां जाएगा और प्रीवियस कहां जाएगा। हो गया, सबका हो गया। ये हमारा 2 केस हमने किया। अब लिखो तीसरा केस क्या है, तीसरा चौथा मैं एक साथ बोल रहा हूं, ध्यान देना, वो अकाउंट बना के। तो यहाँ पे आ जाओ, थर्ड केस है। थर्ड केस में कैसे फॉर्मेट में मिलेगा, थर्ड केस में फॉर्मेट ऐसे दिया हुआ है, 19 और 20 क्या दे रखा है, 19 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इसके अलावा ये हम थर्ड केस कर रहे हैं, मिला के कर देता हूं साथ में। तुम्हारे यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन है क्वेश्चन, एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो नीचे दिया हुआ तुम इसको एडजस्टमेंट बोल देते हो, बट यहाँ, हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, फुटनोट। क्या बोलते हैं उसको, फुटनोट। फुटनोट क्या होता है ना, वो बैलेंस शीट का आइटम है, लिखा मतलब जो बिल्कुल एडजस्ट नहीं है वो बाहर दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं तुम एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फुटनोट। क्या बोलते हैं उसको, बताना मुझे याद करके, फुटनोट की प्रोविजन क्या है। जैसे हम ये रिवाइज स्टैंडर्ड 3 है, उसमें बैलेंस शीट कौन सी मैंने लिखा के ऊपर बताया था एक दिन, नोट में भी है वो, जिसको याद है वो कमेंट कर देना, और जो लाइव देख रहा हूं, जो तुम्हें याद है, याद आ रहा था कि फुटनोट नोट टू अकाउंट को और तुम्हारा जो बैलेंस शीट है, ये कौन सी प्रोविजन के अंदर आता है, ये 1 मार्कर में पूछेगा एमसीक्यू में, किस्मत खराब हुई तो पूछ लेगा, तो पढ़ के जाना इसको, ठीक है। फुटनोट कौन सी प्रोविजन, नोट टू अकाउंट कौन सी प्रोविजन, बैलेंस शीट कौन सी प्रोविजन के अंदर आता है, ठीक है। हाँ बोला है कुछ, हाँ लिख लेना ये याद करके। हो गया, अब आ जाओ हम बात करते हैं, अगर एडजस्टमेंट में ये दिया होगा तो यहाँ पे 2 चीज दे सकते हैं, क्या क्या, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, मान लो यहाँ पे रुपीज लिखा है 7,000, दोनों साथ में नहीं होगा, कोई ये प्रोवाइडेड या मेड लिखा होगा, ध्यान देना। और ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे टैक्स पेड या पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, मान लो यहाँ पे लिखा है 8,000 रुपए, ये दोनों क्या साथ में नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, इधर ये होगा और ये होगा। ड्यूरिंग द ईयर, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइड मतलब मेड है, पेड मतलब हमने पेमेंट कर दी, उसके बारे में ये बोल रहा है, ध्यान रखना। कहाँ है? नहीं तू तो कल बोल के गया, सच बोल देता, तू तो बोल के गया था कि मैंने बना के रखा है, जा रही थी आप फोन करके पूछ, नहीं तूने कल क्या बोला कि मैं बना के रखा हूँ, जाके लेके आ रहा हूँ, ये क्या है, ये तो माइंड मैप तो है नहीं, तूने नोट बना के लेके आ गया, बनाया तो है, कहाँ है, तो अभी क्यों बना के लेके आया, अभी जो सुबह का टाइम वेस्ट हुआ वो कहाँ से लाके के आएगा, सच बोल देता, ये देखो बैठे हैं सच बोल के, ये कल नहीं आए तो कल बताऊंगा इनको,
तो तू टाइम सच में वेस्ट लाइट चली गई थी रात। अबे तू सच क्यों नहीं बोला, क्यों मैं पहले नहीं बताया करके? मुझे लगा ये वैसे टूटा पड़ा है, तू और एक बार पीट ले, दोबारा ऐसे काम नहीं करना, निकल बैठ दे। इतना हरामी है बच्चे ये, इनको तुमको कब समझ में आएगा तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? है तुझे नहीं पता तेरा एज कितने हो गया अभी? मुश्किल से मुश्किल 15 साल, है ना? कितना होगा? कितना है तेरा? हाँ हाँ, कितना? 18 है। मेरा कितना है? तेरा ऐसे डबल हो गया ना। मैं तू जो काम करके आया तो मैं तो कर लिया होगा, है ना? तो तू झूठ बोला, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? क्या बताओ, हो गया रे? तो यहाँ पे लिखो, तो टैक्स प्रोवाइडेड और यहाँ पे क्या आ गया? टैक्स पेड। दोनों में तुम क्या करोगे? देखो यहाँ पे तुमको नेसेसरी है, बड़े हो गए, दिमाग मैच्योर है, तो विदाउट अकाउंट तुम कर सकते हो। अभी भी छोटे हो तो तुमको क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं अकाउंट, समझ में आ गया? ये कौन सी बैलेंस है? 20 का, ये 19 का है, ये ओपनिंग हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये अकाउंट जो, हाँ सॉरी, ये 19 है। हाँ, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग हो गया। अब बताओ प्रोविजन फॉर जो टैक्स अकाउंट है, ये तुम्हारा क्या है? एसेट्स है, लायबिलिटी है, क्या है? जितने प्रोविजन रिजर्व होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग बैलेंस वो कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसी बात पे अकाउंट बना दो, ये लास्ट अकाउंट है, इसे एक प्रोविजन फॉर टैक्स की और अकाउंट बना के दिखाऊंगा नहीं। हो गया, फिर सीधा क्वेश्चन ही करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो तुमने क्या बोला कि इसकी ओपनिंग जो बैलेंस है वो कौन साइड में आएगा? काहे आएगा भाई? लायबिलिटी है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कितना था बता दो? 19 का था, तो यहाँ पे 10,000 था। क्लोजिंग कितना था? क्लोजिंग यहाँ पे यानी कौन सी क्या नाम से आएगा? बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आएगा? 12,000। हो गया। तो यहाँ पे हम पहले वाला केस को सॉल्व करते हैं। तो पहले वाला केस में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था? प्रोवाइड का मतलब क्या है? मेड। तो यहाँ पे लिखोगे प्रोवाइड, इस साइड में आएगा बाय प्रोविजन। कितना अमाउंट था? 7,000। बस ये पहले वाला केस है, उसको ऐसे सॉल्व कर देनी है। इसको टोटल कर दो, कितना आ जाएगा? इस साइड में लेके आओ 17,000। यहां पे क्या आ जाएगा? टू बैंक यानी प्रोविजन, यानी जो बैंक अकाउंट है जो पेड करा हमने, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5,000। ये है तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। हो गया, ये क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। मनीष बाबू, अब आप बताओगे कि कौन सी अमाउंट स्टेप 1 में जाएगा और क्या होगा, और कौन सी अमाउंट, आज फिर काला कर रहा है मेरे को, अरे यार हद कर दी। चल लिखो, कौन सी अमाउंट स्टेप 1 में जाएगा, कौन सी अमाउंट स्टेप 4 में जाएगा? मनीष पर जल्दी जल्दी बता दे, टाइम की वैसे ही कमी है। तू बैंक वाला 4 में जाएगा, सही क्वेश्चन, जीत गया। आप 3 करोड़ रुपए है नहीं भाई, कहाँ गए? हाँ बता बता, कहां जाएगा? स्टेप 4 में जाएगा। क्या होगा? उसको बोलने दो भैया, क्या होगा ये? माइनस। ये अमाउंट कौन साइड में जाएगा? स्टेप 1 में। क्या होगा? स्टेप 1 में प्लस। भूलेगा नहीं अभी? पक्का? अभी बैठ के तो तू दुनिया चला लेगा, फिर घर में जाके सिर्फ भूल जाता है। हो गया, हो गया। ये था तुम्हारा क्या नाम है इसका? केस 1। अब केस 2 में हमको क्या दिया हुआ? केस 2 में तुम्हें क्या दिया हुआ है देखना। विष्णु थोड़ा दिमाग को जल्दी जल्दी प्रोग्रामिंग कर। हो गया, हो गया। चलो अभी आगे आ जाओ। अभी हम बात करते हैं, सेम क्वेश्चन था हमारे पास। अब केस 2 में क्या था? मनीष दोबारा पढ़ के बता दे कि सर ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, पर बस कर लो आप फटाफट से। क्या था वो सेकंड केस? पेड था। तो कौन साइड में करेंगे? डेबिट में। क्या लिखेंगे? ट्रू। इस साला तो जीते आता मुर्दा इंसान है रे। अब तो लिख के बताया क्या था, इस साइड में आएंगे तो क्या लिख के आएंगे?
टू बैंक, मुझे तो आवाज नहीं आई। टू बैंक कितना अमाउंट है? 8,000। क्या होगा फिर? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। बाय क्या होगा? प्रोविजन। ये आएगा इस बार बैलेंसिंग फिगर। कितना आ जाएगा? हाँ, ऐसा पहले बार क्यों नहीं पूछा? क्यों होगा? पे तो करे हम टू बैंक। तो पेमेंट करेंगे। टैक्स तो जनरल एंट्री का क्या होता है? कौन से अकाउंट? टैक्स अकाउंट। तूने क्या क्या बोले? टैक्स अकाउंट। हाँ, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक करा ना, तो ये कौन साइड में आएगा? टू बैंक तो इस साइड में आएगा। ओ है? हाँ। कहीं और ध्यान मत दे, इधर ध्यान दे दे। चल बता मनीष कहाँ गया? हाँ कनिष्क बता। ए तेरे तोड़ दूंगा साले। हाँ बता अभी कौन सी अमाउंट कहाँ कहाँ पे जाएगा? जल्दी बता रे, नाम दिखा रहा। फर्स्ट में क्या होगा? बोल दियो तू कल तक। स्टेप 1 में ये प्लस हो जाएगा और ये स्टेप 4 में क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, ठीक है। और एक केस यहाँ पे लिख लो। हो गया, इसमें हो गया। तो हमने यहाँ पे कुल मिला के कितना काम कर लिया? 3 केस है, ये 4 केस था, तेरा को 3 बना के करा। अब और एक चीज लिख लो, राइट आ गई। केस 4। देखो एक केस यहाँ पे तुमको ऐसे भी मिलेगा, थर्ड पे यहीं पे लिख दो इस केस को कि तुम क्या करोगे। लिखो इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। हो गया, ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000। ये इसको स्टार मार्क लगा देना जो लिख रहे हो है। लिखा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 paid towards dividend distribution tax। द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हो गया। अब यहाँ पे इसकी पूरा केसेस क्या है मैं बता दूं, तुम सॉल्व करके दिखा देना कि क्या है क्या नहीं है, नहीं है तो सीख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी बता दो। यहाँ पे कुछ में से दे रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स साल यहाँ पे ये 23, यहाँ पे 22, ओपनिंग क्लोजिंग कौन सा समझ जाओ। ये है 95,000 और ये है 80,000। कितना कितना 95 और कितना हो गया 8। क्या होगा 95 और 80,000। हो गया। चलो और लिख लिया सबने? दिमाग से सॉल्व करो।
30 सेकंड लेके फिर मैं तुमको समझाता हूँ। ये कैसे नीचे लिखा है जो केस वो था और ऊपर इतने ही इंफॉर्मेशन तुमको दिया हुआ है, तो क्या करोगे? स्टेप 1 पे आप समझे नहीं। अब कर देख, सिखाने के बाद भी फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तुझे फोन क्यों चाहिए था लेके बैठने में? पता नहीं ये बच्चे क्या है। वो साइड कर दे, उसके ऊपर पैर रख के बैठ जा, उसके ऊपर ही पैर रख के बैठ जा, कोई बात नहीं। यही तो ऊपर रख दे, नहीं तो ये साइड। हाँ बोलो, किसका हो गया आंसर? हो गया? बताओ स्टेप 1 में कितना आएगा? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन हो गया और तुम्हारे पास ये भी है, बताओ क्या होगा, कितना होगा? किसको आ गया आंसर? लाइव है जो, वो भी बता दो। सर अब एक बार एडजस्टमेंट रिपीट कर। कौन सा वाला? सर यही हो गया जो बताया था। अच्छा, एडजस्टमेंट ये था, दोबारा मैं बोल रहा हूँ सुनो। इनकम टैक्स, सॉरी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 रुपए पेड टूवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ये है। 80,000, सारा ने क्या बोला? 80,000 रुपए ऐड करेंगे इन स्टेप 1 में, बाकी 80,000 रुपए सब्सट्रैक्ट इन स्टेप 4। ना जी ना, कहीं गलत है। ये है इंफॉर्मेशन यहाँ पे, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 रुपए पेड टूवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये है इसकी इंफॉर्मेशन। तेरे को आ गया? नहीं आया? अनन्या जी आ गया आपको? हाँ बता, क्या क्या जो भी करा वो बता दो। यही करा है। क्या करा? स्टेप 1 में प्लस 30,000 और स्टेप 4 में माइनस। हट तो क्या दिख नहीं रहा? हाँ, कौन सी बैलेंसिंग फिगर तूने निकाल दिया गधो? ऊपर देखो नमूने कहीं के। ये पहले, ये जो इंफॉर्मेशन, ये तुम्हारा क्या है? ये प्रीवियस ईयर का है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कौन सी ईयर का है? ठीक है, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है, ये क्या लिखा है? इस एडजस्टमेंट को समझो। बोला टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर देकर रखा है तुम लोग को? कहां देकर रखा है? ऐसे ही बोल देते हो। क्या लिखा है यहाँ पे? टैक्स पेड हमने इतना किया करके लिखा है, कुछ आधा अधूरा नहीं, सब इनकम्प्लीट है। यहाँ पे टैक्स पेड कितना दिया हमें, कोई दिया कि नहीं रखा ना? टैक्स कितना मेड किया हमें देकर रखा है क्या? वो भी नहीं देकर रखा। बट यहाँ पे क्या बोल के रखा? जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है
उसमें एक अमाउंट 15,000 रुपए है। कितना है? जो कि किस टुवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। यानी इसका मतलब समझो, यानी क्या होता है, जो हम शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं वो शेयर होल्डर के लिए इनकम होता है, जिसको बोलते हैं हम टीडीएस। हमने डिवेंचर में भी पढ़ा था कि ये किसकी टैक्स है, ये टैक्स कौन पे करने वाला था, ये टैक्स शेयर होल्डर पे करने वाला था। बट वो क्या नाम है इसका, इतना बोला मुझे इतना समझ में नहीं आता, मुझे मेरा नेट अमाउंट दे दो, टैक्स तुम खुद पे करो। ये हमारा टैक्स है नहीं, ये किसके ऊपर टैक्स है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स है। ठीक है, बट गलती से हमसे क्या हो गया, एक अमाउंट हमने टैक्स पेड के अंदर डाल दिया जो कि हम टुवर्ड्स इनके रिगार्डिंग पे किए थे। ये एडजस्टमेंट ये है। यहाँ पे तुम्हारा मेन वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे तो है नहीं। कौन सा वाला? ये वाला। टैक्स पेड कितनी है, टैक्स मेड कितनी है। यानी कुल मिला के ये केस पता कैसे बन गया, ये बन गया इस तरीके से केस, ये सेकंड वाला केस। यानी यहाँ पे 2 साल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बाकी तो नीचे वाला इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग था, वो कौन सी टैक्स है, वो डिविडेंड टैक्स है, वो तुम्हारा टैक्स थोड़ी ना है वो, समझो इस चीज को। तो यहाँ पे होगा क्या, तुम क्या करते हो, मैं सिंपल से समझाता हूं क्या होगा। हाँ ये हो गया। अब मान लो तुम क्या करते हो कि ये प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का तुम क्या करते हो, इसको रिगार्डिंग करते हो टैक्स पेड, इस साल पेमेंट करके ये आता कहां पे, स्टेप 4 में। क्या होता है स्टेप 4 में, माइनस, ये कहा जाता है में क्या होता है, प्लस, ये करते हो। बट यहां पे क्या बोला, किसमें इंक्लूड है फालतू का 15, तो किसमें इंक्लूड है, टैक्स पेड में इंक्लूड है। पेड कौन सा, 80 वाला। बाकी इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो स्टेप 1 में 95,000 प्लस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, स्टेप 4 में माइनस कर दो जो फालतू का इंक्लूड है, कितना 15, तो कितना बच गया 65। ये स्टेप 4 से क्या कर दोगे, माइनस। पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, बैलेंस फिगर पता नहीं कहां से निकाल दिया तुम लोगों ने। अंग्रेजों पढ़ के क्यों नहीं समझते हो कि क्या लिखा है इसमें। इसमें से पता माइनस अकाउंट में कैसे करें? अकाउंट में 65 माइनस कर, सारा अभी समझ में आ गया। अच्छा फिर से बोलूं, देख पहले ये जो लाइन लिखा ना इसको समझो कि यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इंफॉर्मेशन ये बोला है, जहां पे हमारे 2 इंफॉर्मेशन होता है कि प्रीवियस ईयर करंट, हम क्या मान लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर वाला है वो हमारा पेड है, करंट वाला क्या है हमारा मेड है, प्रोविजन फॉर ईयर। तो यहाँ पे जो टैक्स पेड, पेड मतलब हमने क्या बोला अभी 80,000 वाला, उसमें एक इंक्लूड अमाउंट है जो कि हमने टीडीएस पे कर रखा है टुवर्ड्स क्या है, शेयर होल्डर। कितना पेमेंट है वो 15,000 रुपए, किसमें इंक्लूड था, 80 में। तो एक्चुअली हमारा टैक्स पेड कितना हुआ, माइनस कर दो 15, 65। तो ये बन गया हमारा टैक्स पेड, ये हो गया क्या टैक्स मेड। टैक्स मेड को प्लस कर दो, पेड को माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन मिला तो तुमको समझ में, पढ़ के पहले समझो कि इसमें इंफॉर्मेशन में क्या हुआ है। फालतू में लेके मत जाओ कि ये प्लस बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो क्यों निकालना बैलेंसिंग फिगर, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। टैक्स पेड में फालतू के अमाउंट 15 इंक्लूड है तो उसको हटा दो, कि लिखा है क्वेश्चन में कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इतना था हमारा, तो तुमने क्या बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया होगा, टैक्स पेड कितना है यहाँ पे 15, फिर तुमने टू बैंक रखा होगा 15, मरो फिर वहां पे तुम्हारा इंफॉर्मेशन फिर गलत आया होगा। यहाँ पे तुमने ऐसे करा होगा ना पक्का, यहाँ पे टू बैंक, यहाँ पे डाल दी 15, बस इसको बैलेंसिंग करो, यहाँ पे निकला बैलेंसिंग फिगर, सारे गड़बड़ कर दी तुम लोग, है ना। जबकि टैक्स पेड हमारा है नहीं, बोला टैक्स पेड में एक एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्लूड है, तो टैक्स पेड कैसे हो सकता है वो फिर। ठीक है रे, जब तक चीज को नहीं समझोगे तब तक ऐसे परेशानी होगी। चलो आगे आ जाओ। हो गया। अभी हमने किसके बारे में इंफॉर्मेशन से पढ़ा, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, हो गया।
अब आगे आ जाओ, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? डिविडेंड। लिखो, हेडिंग डाल दो डिविडेंड। लिखा हमने डिविडेंड। डिविडेंड ध्यान दो, क्या क्या आ सकता है डिविडेंड? नंबर 1, प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड ये कौन से साल का आता है? चाहे कोई भी शेयर के ऊपर हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे तुम्हारा इक्विटी शेयर हो, किसी भी शेयर के ऊपर हो, ये कौन शेयर का लेंगे हम? प्रीवियस ईयर का लेंगे। क्या लेंगे? प्रीवियस ईयर का। ध्यान देना, स्टेप 1 की बात हो रही है। नंबर 2 क्या आएगा? हाँ, इंटरिम डिविडेंड, ये लेंगे करंट ईयर का। कौन से ईयर का लेंगे? करंट ईयर का। नंबर 3, फाइनल डिविडेंड, कौन से ईयर का लेंगे? ये करंट ईयर का। नंबर 4 क्या बच गया? प्रिफरेंशियल डिविडेंड, ये कौन से ईयर का लेंगे? ये लेंगे करंट ईयर का। बहुत टाइम पे इसको एक एक्सेप्शन मार दो। बहुत टाइम पे पता है क्या होता है, ध्यान देना, जैसे पूरा फुल कैश फ्लो तुमको करने के लिए बोल रहा है, तो प्रेफरेंशियल जो डिविडेंड होता है ना, उसमें तुम क्या करते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर देते हो, है ना? फिर वहां पे तुमको फाइनेंसिंग पे जाना पड़ता है, तो फाइनेंसिंग में क्या करोगे? माइनस करोगे, क्योंकि पैसा गया है, तो पैसा यहाँ पे गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हो, कभी कभार ये दिखाता नहीं बुक में, बट पता है क्या प्रॉब्लम आएगी? पूरे फुल कैश फ्लो बना रहे हो, तो वहां पे मत दिखाओ, तो आंसर आ जाएगा, चल जाएगा वहां पे। पर जिस टाइम पे क्वेश्चन में पूछा खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर दो, खाली फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखा दो, तो वहां पे तो इसको करना पड़ेगा। तो याद रखना, भले ही प्लस करो माइनस करो, नील तो हो गया, बट दिखा दो इसको, ठीक है? छोड़ के मत आना, नहीं दिखाने पे आंसर आएगा, बट फुल कैश फ्लो क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा। हो गया, हो गया। तो ये हमारे डिविडेंड की रिगार्डिंग था। इसके रिगार्डिंग इतना तुमको क्या नहीं मिलता, मतलब वर्किंग नोट नहीं मिलता, एडजस्टमेंट इतना बस नॉर्मल है। हो गया रे? आगे चलो। डिविडेंड के बाद कौन सा आइटम था हमारा? ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में कुछ नहीं है, लिख लो, हेडिंग डाल दो। क्या लिखा? ट्रांसफर टू रिजर्व, लिख लिया? तो ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या आएगा? कौन सी टाइप की रिजर्व हम देखेंगे यहाँ पे? नंबर 1 पे देखो जीआर, जनरल रिजर्व। नंबर 2, जितने सारे रिजर्व तुमको पता है, तुम्हारे इतने ही रिजर्व है, बाकी कुछ नहीं। एसपीआर को यहाँ पे नहीं लेना, एसपीआर यहाँ पे नहीं आएगा। अभी तक इतना ध्यान दो बस तुम अपनी एग्जाम के लिए। कौन सी आएगा? जीआर, डब्ल्यूसीआर एंड क्या आया? आईएफआर। देखो ये जो सारे रिजर्व, ये मैं इनको क्यों लिया, और ये दिमाग में रखना कि मैंने एसपीआर को क्यों नहीं लिया, इसको हमने क्यों नहीं लिया। यहाँ पे हम वही आइटम प्रॉफिट में प्लस करते हैं जो आइटम प्रॉफिट से माइनस पहले से हुआ हो, है ना? तो ये जो सारे रिजर्व जीआर हो, डब्ल्यूसीआर हो, ये किससे आउट ऑफ निकलते हैं? प्रॉफिट से। तो इसलिए दोबारा मैंने इसको यहाँ पे प्लस किया। बात करते हैं एसपीआर की। एसपीआर कहां से आता है? शेयर इश्यू करने पे आता है, यानी ये एक कैपिटल रिजर्व है। कौन सी रिजर्व है ये? और ये सारे कौन सी है? रेवेन्यू रिजर्व है, ठीक है? ध्यान देना, तो इतना मत सोच। तुझे क्या याद रखनी है? इसमें से अगर बड़ा होगा तो हम ये कैसे करते हैं भाई? करंट माइनस प्रीवियस, यानी पहले साल का रिजर्व हमारा 4000 था, इस साल हमने कितना कर दिया? इसको 5 कर दिया, तो ट्रांसफर कितना किया रिजर्व में? और 1000 रुपए किया ट्रांसफर, तो भैया हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है? हाँ, बाकी एसपीआर यहाँ पे नहीं आता, इतना याद रखो। एसपीआर कहाँ पे आया फिर? ये फाइनेंसिंग में आता है। कहाँ आता है ये? फाइनेंसिंग, ठीक है? ठीक है, चलो। तो हमने स्टेप 1 अभी कंप्लीट किया विथ वर्किंग नोट, ठीक है? तो स्टेप 1 का आंसर क्या आ गया? स्टेप 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया।
कहाँ गया स्टेप 1? बहुत पीछे रह गया। हाँ, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या लिखा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। याद रखना, अगर तुम घर में तो प्रैक्टिस करते हो सारे, वो तो नहीं खुद ही पता होगा। अगर करते हो तो क्या नाम है इसका, तुम्हें बहुत टाइम पे बुक में क्या मिलेगा, ये वाला जो स्टेप है ये कहीं भी ना कहीं वर्किंग नोट में दिया होगा। क्या दिया होगा? ये वर्किंग नोट में। और छोटी एक दो क्वेश्चन में बिल्कुल सेम फेज में है, तो तुम कहीं पे करो, तुम्हारा कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, चाहे स्टेटमेंट के साथ कर लो या वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मत करना, तुम छोटे छोटे बच्चे हो तो यहीं पे कर लो सब, ठीक है? फिर वहां से यहाँ लाते आते फिर भूल जाओगे कि लाए थे लेके आए थे, है ना? ठीक है, कंटिन्यू आगे करो फटाफट से। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 एक बार दिमाग में सारे आंखें बंद करके याद कर लो कि स्टेप 1 में ये विथ वर्किंग नोट में किसी को भी पूछ लेगा, बिल्कुल शांति से याद कर लेना, बिल्कुल आंखें बंद, कुछ मत सोचो, याद कर लो क्या है क्या नहीं है। ऐसे याद करो कि स्टेप 1 हम लास्ट पढ़ने और नहीं पढ़ेंगे, विथ वर्किंग नोट याद कर लो। हो गया सबको? चलो, मैं एक को पूछ रहा हूं, फटाफट से आंसर दे दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? किरण जी बताओ, स्टेप 1 में हमने क्या क्या किया? वर्किंग विदाउट वर्किंग नोट ऐसे ही बता देना कि कितना आइटम हमने प्लस किया, कितना आइटम हमने माइनस किया। बताओ किससे किया, स्टार्टिंग से बताओ। हाँ जी, ठीक है। डिविडेंड एंड में और टैक्स रिफंड माइनस पीबीटी एंड में। पीबीटी क्या होता है? प्रॉफिट पूरा बता, लिखेगा क्या एग्जाम में? पूरा बता, प्रॉफिट पूरा बता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तू बोलना, मैं तो तब से बोले आ रहा हूं तुम्हारे बचपन से। हाँ, ये कहाँ जाएगा, फाइनल अमाउंट में जाएगा कि डिटेल्स में जाएगा? डिटेल्स में, अभी फाइनल अमाउंट में नहीं पहुंचे। स्टेप 2, स्टेप 2 पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और यहाँ पे अमाउंट। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स करके लिखा यहाँ पे अमाउंट, ठीक है? आज की जो दिन है ना संडे वाला, आज पूरा अपने आप को यहाँ पे पढ़ के जाओगे, बट अपने आप को क्लास फ्लो को दे देना। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं अभी जो बताया ना, मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा, घर में जाके उसको कर लेना शाम तक। पूरा दिन आज क्लास फ्लो में दो, आज और कल मंडे को, ठीक है? 2 दिन पूरा किसको डाल दो? क्लास फ्लो, क्योंकि फ्लो में नहीं रहोगे तो फिर हट जाएगा, ठीक है? जितने भी मैक्सिमम, पहले क्या काम करना, तुम्हारे पास बुक के सबके पास बुक 3 है, तो बुक 3 में जितने एग्जाम्पल है
वो तुम कर लो, है ना, जितने भी एग्जाम्पल है, ठीक है, कर लेना तो 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ट्यूसडे को देख रहा कि हाँ ठीक है कैश फ्लो आ गया, ऐसा लगेगा। बट जितना दे रहा हूं वो करके आना, ठीक है। तो क्या हो गया स्टेप 2। तो स्टेप 1 में हमारा क्या आया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अमाउंट नहीं पढ़ा है अभी तक, अमाउंट में नहीं गया, कहां पढ़ाइए, डिटेल्स में पढ़ाए। लाइनिंग कहां खींच रहा हूं, कब नहीं खींच रहा हूं, वो ध्यान देना। अभी अभी हम क्या यहाँ पे ऐड कर देंगे, अरे रुक जाओ, लिखो पहले, वो तो फॉर्मूला के लिए बताया मैंने, बट हेडिंग डाल दो, अभी डालना पड़ेगा। हाँ, ऐड करेंगे यहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्या एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी मैंने ऊपर समझा था स्टार्टिंग में, बेसिक तो यही है भाई। हम ऐड क्या करेंगे यहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हो गया एक्सपेंसेस, यहाँ पे ध्यान दे लो, यहाँ पे हेडिंग डाल दो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमसे बढ़िया शॉर्टकट यहाँ पे होगा नहीं किसके पास, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है वो आइटम, हो गया, ये हमारा शॉर्टकट है, ध्यान दो। तो इससे बढ़िया नहीं है कुछ भी। अगर किसी को याद नहीं है तो इससे 100% इसको याद होने वाली है कि क्या क्या आइटम आएगा। मैक्सिमम इतना आइटम तुम्हारे 12th के सिलेबस में है, मैक्सिमम इतना ही आइटम है। दलिया क्या आइटम है, दलिया, याद रखना। सेकंड स्टेप, सबसे बड़ा स्टेप यही है, सेकंड वाला स्टेप। और इससे इजी क्या हो सकता है, ऐड करेंगे दलिया, लेस करेंगे ड्रिप, ठीक। तो दलिया डी फॉर, ए फॉर, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसके बाद आई फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, और लास्ट ए फॉर बाकी जो बच गए, चोरी हो गई, आग लग गई, एबनॉर्मल लॉसेस। मैक्सिमम आइटम तो यही है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। हो गया, ऐड क्या कर दिया हमने, दलिया, लेस क्या करेंगे, ड्रिप। तो ये हमने ऐड कर दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, दलिया ऐड हो गई। माइनस करेंगे, माइनस करो यहां पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग क्या लिखा, इनकम। उसमें क्या आएगा, डी आर आई पी, ड्रिप। हो गया, डी आर आई पी ड्रिप कर दिया। डी फॉर डिविडेंड रिसीव, आर फॉर रेंट रिसीव, आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या लिखा, एसेट्स। हो गया। तो ये हमारा चीज है जो हमें यहाँ पे स्टेप 2 में हमको स्ट्रांग बनाती है, कौन सी, दलिया एंड ड्रिप। इस सबको प्लस माइनस करने के बाद ये यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ पे ये हो गया माइनस करने के बाद स्टेप 2 की जो आंसर आएगा, अभी भी हम अमाउंट में नहीं जाते हैं, डिटेल्स में ही रहते हैं। कौन, क्या नाम है इसका, लिखो। इसकी जो आंसर यहाँ पे आएगा स्टेप 2 के बाद, उसकी आंसर लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में। हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या लिखा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चाहे वो प्लस में या माइनस में आए। हो गया, सबने कर लिया, कर लिया। चलो, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये बस इसके रिगार्डिंग कुछ जो तुम्हारा वर्किंग नोट है वो भी मैं करके दिखा देता हूं। किसकी किसकी रिगार्डिंग वर्किंग नोट होगा, एक होगा डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, बात एक ही है, सेम डायरेक्शन में बनते हैं। तो इसी में निकल जाएगा लॉस एंड, लॉस निकल जाएगा, लॉस, और यहां पे निकल जाएगी प्रॉफिट। हो गया, चलो
तो ये इसके रिगार्डिंग हमको क्या बनाना पड़ेगा, बस एक ही अकाउंट में हमारा काम होने वाली है जो कि एसेट्स अकाउंट। कौन सी अकाउंट है वो, एसेट्स अकाउंट। ठीक है, हाँ जी, वो प्रोविजन जहां पे होगा वहां पे बनानी। हाँ दोनों करवाऊंगा, मना कहां कर रहा हूं छोटा। लिखो, दो पार्ट में अपनी पेज को डिवाइड करो इसकी वर्किंग नोट के लिए। दो पार्ट में कर दिया। एक लिखो यहां पे ओनली एसेट्स अकाउंट, और यहां पे लिखो दूसरी साइड में, दूसरी साइड में यहां पे लिखो एसेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर क्या लिखा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। लिखा एसेट्स अकाउंट एंड क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हो गया, हो गया। चलो, तो हम पहले बात करते हैं किसकी, एसेट्स अकाउंट की बात करेंगे, है ना। एसेट्स अकाउंट कैसे आएगा, उसकी कौन सी आइटम कहां लेके जानी है वो ध्यान से समझो। तो पहले एसेट्स अकाउंट में खाली बनो, यहाँ पे एसेट्स की अकाउंट क्या करेगा है? लिखो, तो यहाँ पे एसेट्स अकाउंट मशीन होगा तो मशीन, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर, मैक्सिमम दो ही आइटम आते हैं, बाकी देख लेंगे। अगर बहुत टाइम पे याद रखना, इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंट बनाना पड़ता है, गुडविल वगैरह, पेटेंट वगैरह, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा तो सारे अकाउंट सेम है। तो यहाँ पे आ जाओ, लिखो एसेट्स अकाउंट, एसेट्स। इसकी ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा, डेबिट साइड में भाई, एसेट्स है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहीं पे लिखना। क्लोजिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा, तो क्रेडिट डाउन यहीं पे लिखनी है। हो गया, लिख लिया सबने। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट के साथ क्या हो सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग तो लिख लिया हमने, उसको सेल कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। सेल करने में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये तो होगा और क्या होगा, और मुश्किल से मुश्किल इसका क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। यानी कुल मिला के अगर तुम्हें, हम बात करें एसेट्स अकाउंट की, तुम्हें मैक्सिमम क्या होता है पता है इसके साथ, और वो आइटम कहां कहां पे आएगा वो भी पता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या बोला है मैंने, एसेट्स है, क्या क्या होगा उसके साथ, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, डेप्रिसिएशन निकलेगा, और परचेज सेल करने में क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये तो चीज होता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया। पहले लिखो, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको बेचेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे सेल करेंगे तो क्या आएगा, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। परचेज करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू बैंक ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, परचेज। क्या आएगी ब्रैकेट में, परचेज। क्या हम ना चाहते हुए भी धीरे धीरे गड्ढे में जा रहे हैं, मतलब गहराई में ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे तुमको दिमाग खोल के समझना पड़ेगा। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन इस साइड में आएगा, बेचा, बाय लॉस हुआ, बाय लॉस इस साइड में, टू प्रॉफिट इस साइड में। हो गया, यहाँ पे सारे अमाउंट तो, सारे आइटम तो हमने डाल दिया। याद रखना क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, देखो क्या क्या चाहिए, मैं हाईलाइट करता हूँ, ध्यान दो। एक तो हमको ये चाहिए होगा डेप्रिसिएशन, ये स्टेप 1 में प्लस होता है, अभी हमारे दलिया में। हो गया, लॉस ये हमको चाहिए, ये भी स्टेप 1 में यहीं पे प्लस हो जाएगा दलिया में।
हो गया जी। प्रॉफिट ड्रिप से माइनस, ड्रिप में भी ये भी स्टेप 1 बोल रहा हूँ, स्टेप 2 में मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहीं पे क्या हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, दलिया ड्रिप में ये गया, हो गया, हो गया। लॉस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे क्या होगी, माइनस। अब बाय बैंक, बाय बैंक और टू बैंक, याद रखना ये यहाँ पे नहीं आते हैं, ये आते हैं सब इन्वेस्टिंग में। कहाँ पे आते हैं ये, इन्वेस्टिंग में। कहाँ पे आएंगे ये, इन्वेस्टिंग में। जिस टाइम पे इन्वेस्टिंग पढ़ाऊंगा इसको याद रखना, ये प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। हो गया। अभी के लिए तुमको 3 आइटम चाहिए, प्रॉफिट, लॉस, डेप्रिसिएशन। और ये मान लो इंटेंजिबल एसेट्स हुआ, तो प्रॉफिट, लॉस, ये होगा एमोर्टाइजेशन। सब सेम सेम है, बस डेप के बदले वहां पे क्या लगता है, एमोर्टाइजेशन, बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये हमारा कौन सी अकाउंट रहा, एसेट्स अकाउंट। यहां पे क्या था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पे नहीं था। हो गया ज्योति, है ना। अब कौन सी अकाउंट हमारा बनेगा, अब बनेगा एसेट के साथ साथ प्रोविजन। तो बनाओ, बन गया, बन गया। बहुत सारी चीज यहाँ पे तुमको थोड़ा सा ऑल्टर लगेगा, वो क्या है वो देखो। एसेट्स अकाउंट एक एसेट्स अकाउंट है ना, कहने का क्या मतलब है, होता है वो, क्योंकि ध्यान देना इसकी ओपनिंग बैलेंस जो है वो कौन साइड में आता है, डेबिट में। तो यानी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा, इस ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग कौन साइड में आएगा, क्योंकि एसेट्स अकाउंट है। बट प्रोविजन फॉर एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये प्रोविजन है, तो इसकी ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन और यहाँ पे क्या करना, क्रेडिट डाउन। ओपनिंग क्लोजिंग की प्रॉब्लम होगी सॉल्व, हो गई सॉल्व। क्या कर रही है, हूं कर रहा, हट। चलो आगे देखो, एसेट्स को हमने बेचा, यहां पे कोई चेंज नहीं आएगी। बाय बैंक ब्रैकेट में सेल्स, टू बैंक ब्रैकेट में यहां पे क्या लिखा, परचेज। कर दिया, बाय टू कर दिया। हेलो, हाँ बारिश हो रही है क्या, तो बारिश हो तो प्लान कैंसिल करेंगे ना। हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं करता हूँ क्लास लेकर। हो गया रे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखना, अब बात आती है किसकी, डेप्रिसिएशन की। किसकी बात है यहाँ पे आएगी, डेप्रिसिएशन की। क्या बात करेंगे हम, अब सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको 2 टाइप के डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितने मिलेगा, कभी कभार तुमको 3 भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या हो गया, 2 बोल रहे हो फिर 3 हो गया, सुनना। अब मान लो ये जो डेप्रिसिएशन तुम्हारे सामने यहाँ पे लोगे, ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आया ना तुम्हारा, ये वाला, ये आएगा टोटल डेप्रिसिएशन। क्या आया, किसकी, तुम्हारे बिजनेस की जितने भी एसेट्स हैं उस पर्टिकुलर एसेट्स की रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल लिखो एक क्वेश्चन साइड में समझने के लिए, लिखो यहाँ पे ऐसे लिखो, मशीन, मशीन, ये 19 लिखो, ये 20 लिखो। मशीन की ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे था 1 लाख, और यहाँ पे 1,30,000 ऐसे था, 1 लाख और 1,30,000। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो क्या दे रखा है तुम्हारे। लिखो अ मशीन,
कॉस्टिंग 30,000, कितना लिखा 30,000, हो गया। सोल्ड फॉर 28,000 after a written down depreciation of कर दिया ऑफ रुपीज लिखो 6,000 रुपीज क्या लिखा टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर रिगार्डिंग मशीन कर दिया इज 12,000, क्या लिखा यहां पे 12,000। तो तूने पूरा सेंटेंस लिखा, अंडरलाइन करो कॉस्टिंग के नीचे, कर दिया अंडरलाइन करो रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन के नीचे, कर दिया, और एक टोटल डेप्रिसिएशन के नीचे, हो गया। तो बस सेंटेंस में तुमको कितना डेप मिल गई, दो टाइप की मिल गई, है ना। एक डेप तुमको यहां पे मिला 6,000 की, कितने की, ये जो डेप है, जो मशीन हमने बेचा ना, ये उसी का डेप है, यानी उस मशीन की कॉस्टिंग कितने था 30,000 माइनस कितना करेंगे 6, कितना बच गया 24,000, है ना। कितने में बेचा उसका हमने 28, बड़ी अमाउंट में बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ 4 का प्रॉफिट हो गया, हो गया। ये जो डेप 6,000 रुपए, ये कहां पे आएगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरे यहां पे एक डेप्ट है, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है 12,000, ये एक डेप्रिसिएशन नहीं, ये कहां पे आएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे और तुमको कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो याद रखना, जो ये टोटल डेप्रिसिएशन है, ये बहुत टाइम पे निकलता है अपने आप से, ये अगर ये नहीं दिया तो हम अलग बात करेंगे, दिया हो तो कहां पे आएंगे। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ, कि यहाँ पे कितने डेप्रिसिएशन तुमको मिला, दो, एक जो मशीन बेचे उसका डेप्रिसिएशन और एक टोटल डेप्रिसिएशन। अब सुनो, एक मैंने ऑनलाइन कराया पहले कॉस्टिंग के नीचे, किस नीचे, इसका मीनिंग क्या है, हाँ, जो मशीन की जो कॉस्टिंग था, यानी उसकी परचेज वैल्यू, वो है 30,000 रुपए। अगर यहाँ पे कॉस्टिंग के बदले, वेरी गुड, बुक वैल्यू लिखा होता, क्या लिखा होता, इसका मतलब हम क्या नहीं करते, डेप को माइनस नहीं करते, यानी ये वाला वैल्यू हमारा दिया। याद रखना, कॉस्टिंग से अगर डेप माइनस करेंगे इंडिविजुअल तो क्या आएगा, बुक वैल्यू आएगा। यहाँ पे कॉस्टिंग था, बुक वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक। ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, बाकी इन दोनों की प्रॉब्लम कहां कहां पे आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाले डेप्रिसिएशन की, किसकी, जो मशीन हमने बेचा उसका क्या है ना। आ जाओ अपनी वर्किंग नोट में, हमें यहीं पे थे। तो जो मशीन हमने बेचा, अब बताओ मशीन के ये वाला कर रहे हैं सॉल्व है, बताओ कितना था यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग मशीन का 1,00,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग कितना है 1,30,000, हो गया। प्रोविजन की ओपनिंग क्लोजिंग सारे शायद मैंने नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो ले लो, प्रोविजन की ओपनिंग ले लो 10,000, क्लोजिंग ले लो 12,000, ओपनिंग 10 क्लोजिंग 12, तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ऐसे ओपनिंग कहाँ पे इस साइड में आएगा 10,000 और क्लोजिंग के लिए हमने 12,000 रुपए, ठीक है। अब आगे कहानी सुनो, 12,000 है, आगे कहानी सुनो, क्या हुआ कि हमने पहले एक मशीन बेचा जिसका कॉस्टिंग हमने कितना निकला था 30 था, जिसका माइनस कितने किया था डेप्रिसिएशन 6। याद रखना वो 6 यहाँ पे कैसे काम करता है, कितने बेचा मशीन को हमने, तो बाय बैंक 28%, कितना है 28, हो गया।
अब मशीन की जो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मशीन की वैल्यू, कॉस्टिंग, मशीन की सेल वैल्यू और मशीन की आज तक की डेप्रिसिएशन। मशीन की वैल्यू यहीं पे, सेल वैल्यू हमने डाल दिया, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो है नहीं, कहाँ है? यहाँ है। तो याद रखना, जो मशीन हमने बेचा उसकी डेप्रिसिएशन क्या काम में आएगा? यहां से यहाँ पे वो क्या होगा? ट्रांसफर। कैसे, किस नाम से? टू मशीन 6000 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6000 हो गया। टू मशीन 6 बाय प्रोविजन कितना हो गया? 6। कर लिया? हो गया रे? अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। टू प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4000। कितना आएगा? 4। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में? टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है क्वेश्चन में? 12000। वो कहां पे आएगा? बाय डेप्रिसिएशन प्रोविजन में कितना? कितना आएगा? 12। तो ये वाला डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, ये जो है हमारा टोटल डेप्रिसिएशन, ये जाएगा दलिया वाले में। ये स्टेप 2 में क्या हो जाएगी? प्लस। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये बस यहां का काम खत्म हो गई, इसकी बस काम खत्म, इसको ही कर दो। ठीक है? ये प्रॉफिट ए, ये प्रॉफिट, ये कहां जाएगी? ड्रिप में क्या हो जाएगी? माइनस। लॉस होता तो दलिया में प्लस। ठीक है? और कुछ यहां पे काम नहीं। हो गया? यहां पे ऐसे कहानी नहीं था, यहां पे बस ये वाला आया, इसका और कोई काम नहीं है, बस प्रॉफिट एंड लॉस निकलने के लिए यहां पे यहां ट्रांसफर होता है और कुछ काम नहीं इसका। ठीक है? इसका ना, ये कहीं नहीं आएगा ऑपरेटिंग में के, वही तो सेम चीज तो है वो। हो गया? हो गया? तो हमने अभी किसकी वर्किंग नोट कंप्लीट किया? स्टेप 2 की। किसकी? स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 दोबारा याद कर लो, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख रहा हूं, वो जाके घर से करके लाना, शाम को बताऊंगा अभी क्लास कब है। हो गया? लिखो फटाफट से। ये हो गया? हो गया? सबने कर लिया कॉपी में? फटाफट से स्टेप 2 याद कर लो। स्टेप 2 तो सबको याद हो गया होगा। चलो दोबारा फिर भी आंखें बंद करो, विथ वर्किंग नोट याद कर लो। मैं अभी वर्किंग नोट पूछूंगा क्योंकि तुमको पता है ड्रिप दलिया बोल के निकल जाओगे तुम। विथ वर्किंग नोट इसको याद करो।
example questions in example. Restriction. हाँ हो गया, याद हो गया सबको? चल बता, क्या नाम है इसका? गौतम। इसको एक्सप्लेन कर दे, तुम्हारा एसेट्स अकाउंट को। हाँ, साइड तो बताएगा। करंट ईयर का ब्रोट डाउन होता है तेरी तो। हाँ टू बैलेंस जोड़ डाउन, बाद में फिर बार बैलेंस जोड़ डाउन, उसके बाद में बैलेंस टू बैलेंस जोड़ डाउन के नीचे का फेस वैल्यू क्या लिखेगा वहां पे? हाँ और फिर उसके बाद जो टू का फेस के नीचे, उसके बाद उसमें जो प्रॉफिट होगा वो लिखेंगे, जो बगल में आपको डेप्रिसिएशन और फिर लॉस। फिर क्या आ जाएगी? लॉस। हाँ चलो बता अभी किसको क्या करेगा? प्रॉफिट आएगा तो क्या करेगा, लॉस आएगा तो क्या करेगा, डेप को कहाँ पे लेगा? टू में माइनस होगा और लॉस होगा तो प्लस होगा स्टेप वन में। सब स्टेप 2 में तो तू अभी स्टेप 1 में कहाँ जा रहा है? पीछे पीछे बाद में। हाँ बोल आगे। स्टेप टू में ही प्लस हो गया? हाँ चलो एग्जाम्पल ये नोट कर लो। 15 से लेके 20 तक हो गया। शाम की क्लास सुन लो, शाम की क्लास 4 बजे। कितने बजे? ये करके आने, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। क्या? कैश फ्लो। हम 2 दिन कैश फ्लो को दे रहे हैं बिल्कुल ढंग से, ठीक है? ये एग्जाम्पल हो जाने चाहिए। जो नहीं करके आया वो अंदर नहीं आने दूंगा, बजा के और भेजूंगा मैं, ठीक है? हैं? ओए तेरे को वैसे नहीं आता कैश फ्लो ऑनलाइन? हाँ हाँ Yeah, it's